है, रिकॉर्ड कर रही हूँ गीता। ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन द प्रोसेस ड्रैपिंग टेक्निक्स की बहुत सारी डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है पहले से ही। बट आज जो हम क्लास ले रहे हैं आप लोगों की, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट छिपा हुआ है। और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ अपनी अपकमिंग बुक, द ड्रैपिंग डिजाइन्स की बुक, जो कि मैं ऑलमोस्ट फिनिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और जल्दी ही ये अमेजोन में भी आ जाएगा, और आपका फ्लिपकार्ट में भी आ जाएगा। तो अब आप लोग हमारी जो बुक्स है वो ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जैसे कि आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस भी करूंगी। मैंने आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था अबाउट द मैनीक्वीन, याद है? तो मुझे मैनीक्वीन की साइज कौन बताएगा? मैम 10 नंबर साइज है। 10 नंबर और 12 नंबर एंड और 8 यूके नंबर। साइज है मैम, यूके साइज है तो मैम। आपको कैसे बोलना है? हाउ टू एक्सप्लेन अबाउट द मैनीक्वीन, द टेक्निकल वे, हाउ टू एक्सप्लेन मैनीक्वीन अवेलेबल इन द मार्केट। Mannequin available in the market. What kind of size? UK size 8, UK size 10 10 and UK size 12. 12। ठीक है। अगर आप लोग ड्रैपिंग टेक्निक सीख रहे हैं तो आपको टेक्निकल सीखना है, ठीक है? ऐसे ही नॉर्मल क्लास नहीं है। दिस इज द नॉट अ नॉर्मल क्लास, करेक्ट? आप लोग एएडी के स्टूडेंट है, यू ऑल स्टूडेंट ऑफ एएडी, राइट? सारा मैम आपको जैसे सिखा रही है, फ्यूचर में मैं भी अगर ऑप्शनल हुआ कि आपको भी सिखाना पड़ जाए तो आप ऐसे थोड़ी सिखाएंगे जो से अदर्स सिखाते हैं। एजुकेशनल फील्ड में आओगे तो टेक्निकल एक्सप्लेन करना आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ यस कि ना, मैम। हाँ कि ना, यस और नो? यस। यस तो मैम। टेल मी अबाउट द मैनीक्वीन, कौन बताएगा? रिंकू, तुम मार्केटिंग वाली बंदी हो, तुम्हें तो और अच्छा बोलना आना चाहिए। यस मैम। हाँ, एक्सप्लेन दिस, बताओ। तुम ये सोचो कि तुम्हें मैनीक्वीन बेचना है, बोलो। मैन्युफिन हम लोगों का मार्केट में यूके साइज में अवेलेबल होता है, हम्म जिसका साइज है यूके हम्म 8 नंबर, हम्म 10 नंबर एंड 12 नंबर। 12 नंबर। ठीक है। अब तो ये ये आप तीनों अमेजोन से भी परचेस कर सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी अपने लोकल एरियाज में शॉप पे जाके परचेस कर सकते हैं। वेरी गुड। प्राइस क्या है आप लोगों ने खरीदा है? प्लीज प्राइस एक्सप्लेन कर दो, ताकि जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखे, अगर वो प्लान कर रहा है कि मुझे ड्रैपिंग सीखना है, तो उसे बाय करना आसान हो जाए। तो मीनाक्षी, आपने जो मैनीक्वीन बाय किया वो कहाँ से किया है? मैम हमने दिल्ली की, मैम गांधीनगर मार्केट से। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में। किस साइज की मैनीक्वीन बाय की है? मैम यूके 10 नंबर साइज। क्या प्राइस मिला? मैम हमें तो मिली थी 1800। 1800 में, ठीक है। बड़ा सस्ता में मिल गया है मीनाक्षी को, तो इसके लिए ताली बजा दो एक बार। ठीक है, वैसे इतनी सस्ती अवेलेबल है नहीं। गीता, तुम्हारी मैनीक्वीन कहाँ से बाय किया है? मैंने अमेजोन से बाय किया है। ओके, तो अमेजोन का प्राइस अमेजोन जैसा होगा। गीता, आपके मैनीक्वीन की साइज क्या है? 10 है मैम। प्राइस क्या है? प्राइस है 3600। 3600, मतलब 1800 ज्यादा। मतलब मेरे ख्याल से कोरियर वगैरह, लोडिंग, पैकेजिंग, ये सब मिला के मुझे ऐसा लगता है कि ये है। तो अगर आप दिल्ली के मार्केट से लेंगे तो 1800 में अवेलेबल है गाइस। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। मीनाक्षी, गांधीनगर, राइट? गांधीनगर कौन से एरिया में लोकेटेड है? मैम ये शादरा की साइड आ जाता है मैम। ठीक है। और नॉर्थ गीता ने बाय नॉर्थ किया है? दिल्ली की साइड। ओके, गीता ने बाय किया अमेजोन से। रिंकू, आप कहाँ से बाय किए हो? मैम मैंने भी अमेजोन से ही बाई किया है मैम। ओके, क्या प्राइस मिला अमेजोन में? 3999 रुपीज का मिला था तो मैम। मेरे ख्याल से रिंकू कोलकाता में रहती है, इसलिए इसको ज्यादा दूर का पड़ा है। ओवरऑल मान के चलो, यस मैम। अंडर अंडर द 4000 आपको मैनीक्वीन अवेलेबल हो जाएगी बेस्ट क्वालिटी में, ठीक है। अब यस मैम। रिंकू है अपने जॉब पर, गीता और मीनाक्षी घर पर, ठीक है। अब अपनी अपनी मैनीक्वीन लेके आ जाओ सामने मेरे। आप लोगों की ड्रैपिंग की क्लास में ना आपके साथ में खड़ी होनी चाहिए आपकी सहेली, जिसके ऊपर आप लोग रैप करोगे, ठीक है?
सो असाइनमेंट भी आप लोग लिखते जाओ। आज आपका मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट देने वाली हूँ मैनीक्वीन से रिलेटेड। और असाइनमेंट क्या होगा? अच्छा, ड्रैपिंग। आज हम इसको सिर्फ आज हम मैनीक्वीन के बारे में जानेंगे, ठीक? ओनली वी नो अबाउट मैनीक्वीन, मैंने करेक्ट है? ठीक है। yes, ma'am. सो असाइनमेंट नंबर 1 की आपको मैनीक्वीन की प्रिंट आउट निकालनी है, डिफरेंट डिफरेंट साइज की। 3 साइज अवेलेबल है। टेक द प्रिंट आउट, डिस्क्राइब अबाउट मैनीक्वीन, ठीक? और क्वेश्चन भी लिखते जाओ कि कौन कौन से मैनीक्वीन्स अवेलेबल हैं, किस साइज में अवेलेबल हैं, ठीक है, क्या प्राइस में अवेलेबल है, अगर मंत्रा में मिल रहा है, सॉरी फ्लिपकार्ट में मिल रहा है तो कितने का मिल रहा है, अमेजोन में मिल रहा है तो कितने का। बहुत जरूरी है मार्केट एनालिसिस करना ड्रैपिंग में भी, ठीक है? सो मैं यहाँ पे देखो आपके लिए मैंने यहाँ पे डिटेल्स भी लिख दिया है। ड्रेस, अच्छा, मैनीक्वीन को ड्रेस फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रेस फॉर्म। नेक्स्ट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द बेसिक ऑफ ड्रैपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले मैंने जो आप लोगों को बताया है वो लिख लीजिए। व्हाट आर द बेसिक ड्रैपिंग। अच्छा, कुछ स्टडी नोट्स में ब्लॉग में भी प्रोवाइड करवाऊंगी, बट ब्लॉग में आपको बहुत स्मॉल मिलेगा और बहुत सारी चीजें आपको बुक में भी मिल जाएंगी इन द फ्यूचर इफ यू वांट टू बाय। सो व्हाट इज द 7 स्टेप टू ड्रैपिंग अ ड्रेस? एक्वायर मटेरियल बिफोर you start draping. You will need all the requisite material, मतलब requested material, जो भी मटेरियल बेसिक मटेरियल लगता है ड्रैपिंग के लिए। तो बेसिक मटेरियल क्या लगता है? द वेरी इंपॉर्टेंट, द बेसिक मटेरियल प्लस द प्रोसेस, राइट? अभी मैम हम प्रोसेस जानेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अलग होती है, प्रोसेस अलग होता है। पहले भी आप लोगों के साथ मैंने कुछ बातें शेयर की है कि टेक्निक्स क्या है एंड प्रोसेस क्या है, ठीक है? टेक्निक का मतलब क्या होता है? मेथड, ठीक है? और प्रोसेस का मतलब क्या होता है? उसकी विधि, ठीक? जैसे कि आप खाना बनाते हैं तो रेसिपी एंड प्रोसेस में डिफरेंसेस होते हैं ना। रेसिपी मतलब रिक्वायरमेंट लिस्ट और प्रोसेस मतलब बनाने का तरीका। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि क्या आपको जरूरत पड़ेगी ड्रैपिंग में? नंबर 1, बीइंग अ डिजाइन स्केच। क्लियर है? जैसे कि अगर हमको कोई डिजाइन बनाना है, एनी काइंड ऑफ सैंपल, ठीक? जैसे कि मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। सपोज मान के चलो हमने एक स्लीव्स डिजाइन करनी है, लाइक दिस, दिख रहा है? यस मैम। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर 1 स्टेप, स्केच। स्केच करेंगे मैम। स्केच हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप ड्रैपिंग सीखें, आप पैटर्न मेकिंग सीखें, आप फैशन डिजाइनिंग सीखें, आप डिजाइन से कुछ भी सीखें, डिजाइन से रिलेटेड पेंटिंग सीखें, एम्ब्रॉयडरी सीखें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्केचिंग, स्केचिंग एंड स्केचिंग। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राइंग स्केचिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यस तो जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपने डिजाइन देखे, एज ए डिजाइनर अगर आपको इसमें से कोई डिजाइन उठाना है तो एज ए मेंटोर मैं बोलूंगी कि सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है। गॉड ने आपको बहुत बहुत ज्यादा ब्रेन दिया है। यूज योर क्रिएटिविटी, टेक द रेफरेंसेस एंड डिजाइन एनीथिंग्स अबाउट एनीथिंग्स डिजाइंस ऑफ आउटफिट। करेक्ट है? डिजाइंस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? Which material required for draping? ठीक है, मटेरियल बहुत जरूरी है एंड उसके बाद मेजरमेंट, ठीक है? सो आपने जैसे डिजाइन देखा एज ए डिजाइनर कि आपको क्या करना है,
बीइंग अ डिजाइन स्केच, इसका मतलब क्या होता है? डिजाइन्स रेडी करना, ये स्केच करके रखना है। दूसरा क्या है? मटेरियल। मटेरियल। तीसरा क्या है? मेक अ मेजरमेंट। ठीक है, क्या करना है? मेक अ मेजरमेंट। अच्छा, मेजरमेंट लेने के लिए क्या टेक्निक होना चाहिए? आपके पास एक नोट कॉपी होना चाहिए, मेजरमेंट टेप होना चाहिए, ब्लैक पेन, रेड पेन एंड ब्लू पेन। याद रखिएगा, सीखने का सही तरीका ये है कि आप चीजों को जब डिटेल में लिखोगे तो आपको प्रोसेस पता चलेगा। अब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ब्लू पेन, रेड पेन एंड ब्लैक पेन, क्यों किया? आ- आधे लोगों को पता ही नहीं होगा यूट्यूब में। ठीक है, जिन्होंने ड्रैपिंग सीखा होगा या जो फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में होंगे या फिर मेंटोर होंगे या जो डिजाइनर होंगे, उनको पता है कि ड्रैपिंग में हम रेड, ब्लैक, ब्लू पेन क्यों यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? जी कोई मैम। भी यूट्यूब में फाइंड कर लो कि ड्रैपिंग में ब्लैक, ब्लू, रेड पेन क्यों यूज करते हैं, आपको एक भी वीडियो नजर नहीं आएगा। आएगा? नो मैम। तो बुक खोल के पढ़े होंगे तो उनको पता होगा। कैसे? जैसे अभी आप लोग स्टडी कर रहे हैं ड्रैपिंग की टेक्निकल वे पे, विथ राइट प्रपोजिशंस, विथ राइट प्लेटफॉर्म, तो यू कैन नो दैट। अभी थोड़ी देर में मैं ये रिकॉर्डिंग भी बंद कर दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वेरी 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 टू वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, सीखने के लिए बहुत जरूरी है डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड इन्वेस्टमेंट। सीखने के लिए रिंकू क्या जरूरी है? डेडिकेशन, हार्ड वर्क मैम। एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर है मीनाक्षी? यस मैम। हम्म, तो मेजरमेंट पे आते हैं। चलो अब अपने अपने मैनिक्विन लेके खड़े हो जाओ। गीता? जी मैम। मेजरमेंट लेने के लिए मैनिक्विन की हाइट कितनी होनी चाहिए? आपके हाइट से 6 इंच अप। आपका सर उसके कंधे तक आना चाहिए। मेजरमेंट लेने का, मैनिक्विन का मेजरमेंट लेने का क्या राइट टेक्निक्स है? मैम इसका जो हेड अपने से अपने लेवल के बराबर आना चाहिए। आपका हेड उसके कंधे के लेवल में होना चाहिए, तभी आप उसका शोल्डर एंड बैक एंड फ्रंट नापेंगे। हमेशा मॉडल लंबी होती है आपसे 6 इंच। ठीक है, हमारी हो रही है मैम। हाँ, थोड़ी सी और हाइट। खैर, मेजरमेंट तुम ले सकते हो तो लो, मेजरमेंट में बोलते जाती हूँ। मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले मीनाक्षी प्लानिंग कि हम मेजरमेंट किसका लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं एक ड्रेस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इस ड्रेस का मेजरमेंट लेना है। सपोज बनाना है हमने एक ड्रेस, सिंपल ड्रेस शेयर करूं या थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा बेसिक तुम लोग को सिखाना है तो सिंपल ड्रेस ही शेयर करती हूँ तुम लोग के साथ। ठीक है, ओके ओके। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, चलो मैं ना आज अपना अपना भी मेरा पर्सनल असाइनमेंट भी शेयर करूंगी तुम लोग को पढ़ाने के बाद, जो मैं कॉलेज में बनाई थी। सपोज आप लोगों को हम्म ये ड्रेस डिजाइन्स करनी है। कौन सी वाली? काउल वाली, ठीक है, या फिर ऑफ शोल्डर वाली। अभी मैंने आप लोगों से बोला था ना कि आप कोई भी डिजाइन्स करो काउल, काउल से रिलेटेड। तो ये असाइनमेंट है जो मेरा पर्सनल है, असाइनमेंट है जो मैंने कॉलेज में बनाया था। ठीक, इसीलिए मैं आप लोगों को बोला था कि आप लोग भी फ्रिल, काउल्स से डिजाइन्स बनाएं। तो अब इसमें से कोई एक डिजाइन हर स्टूडेंट चूज करे,
मेरे ख्याल से हम लोग ये डिजाइन्स को करते हैं मेजरमेंट। कौन से डिजाइन्स को मेजरमेंट करेंगे? ये वाला अट्रैक्टिव भी है और अच्छा भी है, ठीक है। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? अपर बॉडी मेजरमेंट लेंगे। किसका मेजरमेंट लेंगे? अपर बॉडी। तो अपर बॉडी मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सेंटर लाइन एंड द वेस्ट तक। ठीक, पहले ध्यान से समझ लो क्योंकि आज मैं सिर्फ समझाऊंगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या स्टेप 1 पे मेजरमेंट किया। अगर हमें इस डिजाइन को कंप्लीट करना है, सेंटर लाइन से उसके बाद हमने शोल्डर लिया, चेस्ट लिया एंड देन वेस्ट लिया। ठीक, ये मेजरमेंट हो गया। सेंटर फ्रंट एंड सेंटर बैक, ये 2 मेजरमेंट लिया। एंड डाउन के लिए हमने क्या करना है कि कितने लेंथ का स्कर्ट बना रहे हैं। फ्लोर लेंथ है तो उसकी हाइट कितनी है, इसके बेल्ट की साइज कितनी है, इसके वेस्ट की साइज कितनी है, ये चौड़ाई, एक एक डिटेलिंग लिखनी है। अब जब हम ब्लैक, रेड एंड ब्लू पेन यूज करेंगे तो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो ये स्टेप हो गया अपन को कि हमें मेजरमेंट लेना है। ड्रैपिंग के लिए मेजरमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं इसे हटाती हूँ और आप लोगों को आपके क्लास की तरफ लेके चलती हूँ अगेन। एंड देन सेकंड क्या है? फैब्रिक की रिक्वायरमेंट, ठीक है। फैब्रिक रिक्वायरमेंट कितनी होगी? ठीक, अपर बॉडी के लिए कितनी होगी, स्कर्ट के लिए कितनी होगी? फैब्रिक रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब ब्लैक, रेड एंड ब्लू पेन हमने यूज किया है वो इस्तेमाल करने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद फैब्रिक लाने के बाद हमने क्या करना है? उसका सैंपल रेडी करना है। किससे? मसलिन फैब्रिक से। कभी भी याद रखिए, आप लोग लिख लीजिए, कभी भी डायरेक्ट ओरिजिनल फैब्रिक को ड्रैप में नहीं लगाते हैं। एकदम ध्यान रखिए, आपका जितना भी मसलिन वेस्ट हो, यूज हो, ऑलवेज सैंपल किससे बनाना है? मसलिन से बनेगा। आपको डबल मेहनत है, डबल मेहनत है तो डबल चार्ज भी मिलता है। ड्रैपिंग डिजाइन्स की कॉस्ट बहुत हैवी होती है, क्लियर है? तो आप जब Yes, भी ma'am. कोई डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले मसलिन में करेंगे। किस में करेंगे? मसलिन फैब्रिक में। मसलिन में ओके हो जाने के बाद फिर सेम मेथड से आप ओरिजिनल फैब्रिक में करेंगे। जितने भी एक्सपर्ट हैं, जितने भी ट्रेनर हैं, जितने भी मेंटोर हैं, हमेशा आपको बोलेगा, जो वाकई में सीखा हुआ ट्रेनर है, कि आप पहले किस में ट्राई करें? मसलिन में ट्राई करें। क्लियर? किस में ट्राई करें? मसलिन फैब्रिक में। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि कुछ डिजाइन है, ठीक है। थाईलैंड की एक शॉर्ट ड्रेस है, इसमें कुछ बैलून टाइप में दिख रहा है। स्टिफ कैसे किया जाता है इसे, ये भी आप सीखेंगे। इतनी स्टिफनेस कैसे आती है, क्लियर है? जी मैम। ठीक है। उसके बाद क्या है? रिमूव द ड्रेस, मतलब जो आप पिन कर लेंगे मसलिन को, उसके बाद आप वहां पे पिन लगाएंगे। तो अगर आप, एक मिनट, हाँ, आप पिन लगाने के बाद रिमूव करके फिर सिलाई करते हैं, ठीक है। तो यहां तक में आप लोगों को क्या समझ में आया? कौन रिपीट करेगा ताकि ये वीडियो शेयर हो? तो जो अपसेंट है, 2-3 स्टूडेंट अपसेंट हैं, अंजलि, निहारिका, निकिता, उनको पता चल जाएगा। कौन बता रहा है अभी तक हमने क्या स्टडी किया? बोलो रे भाई, भारत माता हूँ, आपको बोलना आएगा तभी तो बेचना आएगा क्या? मैम हम मैम मैम इतना वॉइस, आपको कोई वॉइस सुनाई तो नहीं दे रहा ना ज्यादा? नहीं तो नहीं फिर नहीं मैं दे रहा है। एक्सप्लेन कर सकती हूँ। करो करो करो। मैम हम लोग ड्रेपिंग टेक्निक सीख रहे हैं। हम्म हम लोगों का जो आज का टॉपिक है, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ ड्रेपिंग। हम्म इसमें हम लोगों का 7 स्टेप्स टू ड्रेपिंग अ ड्रेस है। हम लोग ड्रेपिंग करने के लिए 7 स्टेप्स यूज करते हैं। हम्म उसमें हम लोगों का जो फर्स्ट स्टेप, क्या क्या मटेरियल यूज होता है, मतलब ड्रेपिंग करने के लिए, वो है बिगिन अ डिजाइन स्केच। पहले कोई भी डिजाइन हम लोगों को ड्रेपिंग करने के लिए पहले स्केच बनाना पड़ेगा, जिससे हम लोगों को डिजाइन समझ में आएगा और हम लोग ड्रेप कर पाएंगे। उसके बाद हम लोगों का मैनीक्वीन का मेजरमेंट लेना है। मेजरमेंट लेने के लिए डायरी, टेप मेजरमेंट, पेन चाहिए, रेड, ब्लैक एंड ब्लू।
उसके बाद मैम ओवरले द मैनीक्वीन। ओवरले द मैनीक्वीन नहीं समझ में आया मैम मुझे। बताओ, ओवरले द मैनीक्वीन का मतलब आप मसलिन को यस मैनीक्वीन के ऊपर रख के डिजाइन करेंगे। ओके मैम। उसके बाद आपने जो इम्पोर्टेंट नोट्स बताया मैम, जब हम लोग ड्रेपिंग करते हैं तो हम लोगों का जो मैनीक्वीन है 6 इंच अप होना चाहिए। हम लोगों का हेड मैनीक्वीन का शोल्डर के पास होना चाहिए मेजरमेंट लेने के लिए या फिर ड्रेपिंग करने के लिए, वैसे इजी हो जाता है ड्रेपिंग करने में। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि जब भी हम लोग ड्रेपिंग करेंगे हम लोगों को मसलिन फैब्रिक में सैंपल बनाने के लिए यूज करना चाहिए, ताकि हम लोगों का अगर कोई भी गलती हो, वहां पे मिस्टेक निकले, तो हम लोग उसको हटा करके दूसरा मसलिन फैब्रिक यूज सुधार करेक्शन कर सके, ताकि हम लोगों का जो मेन फैब्रिक है उसको कोई इफेक्ट ना हो। तो इसलिए हम लोग मसलिन फैब्रिक यूज कर सकते हैं। तो ये था आज के क्लास का डिजाइन का डिटेलिंग। अब मैं करती हूँ वीडियो ऑफ, ठीक है? 1 मोमेंट। हाँ, इस